श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन सौभाग्य के लिए जाना जाता है और गुरु ग्रह से यह संबंध रखता है। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से माता तुलसी का उपाय और चने की दाल का उपाय जरूर से करना है। इस वीडियो में आप सभी को 3 उपाय ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी सरलतम हैं और आप सभी इन उपायों को करने से बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति करेंगे। गुरुवार का दिन जैसा कि गुरु ग्रह से संबंध रखता है, गुरु ग्रह उच्च अवस्था में होता है तो हमेशा जो है वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति से, बच्चों से वह व्यक्ति हमेशा सुख पाता है, ऐसा ज्योतिष में वर्णन है। तो गुरु जी के ऐसे उपाय जो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे ही। तो सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्रों का चयन करना है। कोशिश कीजिएगा इस दिन थोड़ा 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में ज़रूर से डालें। उससे क्या होगा कि आपके जो शरीर के रोग दोष है ना, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, ज्योतिष इनका अपना ही एक लाभ है। अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो हल्दी अगर शरीर में लगाई जाती है तो बैक्टीरिया उनका नाश होता है। तो गुरुवार के दिन इसे ज़रूर से जो है करना चाहिए। आप सभी को यह काम ज़रूर से अपने रोज़ जो है गुरुवार के दिन आपको शामिल कर लेना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी में 1 चुटकी हल्दी जो है आप सभी को, जो पानी है ना उसमें ज़रूर से जो जल आप समर्पित करते हैं गुरुवार के दिन, इससे बहुत अच्छी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है। और श्री हरि विष्णु का महीना बैसाख का चल रहा है तो आप सभी को 1 चुटकी जो माता तुलसी का आप पूजन करेंगे उसके पानी में भी ज़रूर से डालना है। इसके बाद जो पानी आप समर्पित करेंगे उसकी मिट्टी का तिलक, आपने गुरुजी के मुख से यह उपाय सुना होगा, अगर उस मिट्टी के तिलक को आप अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं, अपने घर के प्रत्येक सदस्य को तुलसी माता की जो मिट्टी है उसे चंदन के रूप में, तिलक के रूप में धारण करवाते हैं, तो जो व्यक्ति घर से बाहर काम करने के लिए निकल रहा है उसके काम बनेंगे और उसके रोग दोष कटेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, तुलसी की मिट्टी, तुलसी के जड़ के उपाय, गुरुजी के कई तुलसी के पत्ते के उपाय प्रचलित है। तो आप सभी को सरल सम कार्य करना है। जब भी माँ तुलसी के आगे दीप लगाएं उसमें भी 1 चुटकी हल्दी आपको ज़रूर से डालनी है। इस दिन गुरुवार का दिन है तो आप सभी को जो है केले वृक्ष का, कदम्ब वृक्ष जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उन्हें भी जो है सींचना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से घर में अगर शिवलिंग विराजमान है या शिव मंदिर जाते हैं ना, तो आप सभी को थोड़ा सा भीगे हुए चने की दाल, अगर भिगा नहीं पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को अपनी क्षमता अनुसार जरूर से चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो भी भक्तजन गुरुवार के दिन यह पीले चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देता है, केदारधाम यात्रा का सुख उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो आपको यह सरल सा कार्य जरूर से करना है। इसके साथ ही 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की जाप करते हैं ना, तो यकीन मानिए पूरे बैसाख महत्म का आप फल पाएंगे। जिस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, ठीक उसी प्रकार से विष्णु पुराण वह अन्य श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए शास्त्रों का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा गया है। यह सरल मंत्र किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। आप सभी अगर अभी तक माँ तुलसी का, केले वृक्ष का विशेष पूजन नहीं कर पाए हैं तो यह महीना बैसाख का श्री हरि विष्णु को समर्पित है। आपको जरूर से माँ तुलसी की आपसे 7 परिक्रमा हो पाए या 3 परिक्रमा, 108, 21, जितनी भी इन संख्याओं में एक बार हो पाए ना, कहने का अर्थ है जो मैं संख्या बता रही हूँ इनमें से एक निर्धारित संख्या अपने मन में निश्चित कर लीजिए और जो है आप सभी तुलसी माँ की फेरी लगाइएगा। संभव हो तो कच्चा सूत या मौली ले सकते हैं, नहीं तो अपने ही स्थान पर, कई जो है भक्तजनों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे तुलसी के पास खड़े होने का स्थान नहीं है, तो अपने ही स्थान पर आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस महामंत्र को बोलते हुए जो है तुलसी माँ के आगे आप सभी परिक्रमा कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, बनने आरंभ हो जाएंगे। साथ ही आप सभी को जरूर से इस दिन अगर तुलसी माँ में मंजरी आ गई है ना, उसे तोड़कर अगर श्री हरि विष्णु के लिए उसकी माला बना लेते हैं तो तुलसी माँ की पूजा का सुख प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है ना, वह तुलसी माँ के ऊपर भार स्वरूप कही जाती है। तो आप सभी को उस तुलसी माँ को तोड़कर जो उन पर मंजरी है उन्हें भार मुक्त करते हुए इसकी माला बनाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में अपनी मनौती बोलते हुए समर्पित कर आना है। आपके विवाह संबंधी अड़चन है, संतान सुख नहीं है या जीवन में कोई ना कोई रोग, कर्ज इत्यादि परेशान करता है तो यह सरलतम कार्य कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।
साथ ही आप सभी को जरूर से इस दिन जितना संभव हो श्री हरि विष्णु के लड्डू स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और श्री हरि विष्णु के मंदिर में लड्डू का भोग लगाते हैं, खास तौर पर पीले लड्डू का, और उसमें तुलसी दल, चने की दाल समर्पित करते हैं तो शुभ माना जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।